नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो की कड़ी में हम आप पहुँचे हैं पंडित नरेंद्र मिश्र की कविता गोरा बादल पे, जिसमें रानी पद्मिनी के ऊपर लिखा गया है और राजस्थान के राजपूताने का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। और राजपूताना आन बान शान के बारे में बहुत वीर रस वाली कविता है और सच्ची कविता है। इसको सुने और आनंद लें। इसका बैकग्राउंड ये है कि अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह से मिलने उसके घर जाता है और छल पूर्वक उनको कैद कर लेता है, उनका अपहरण करता है, उनको पकड़ लेता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। इसके आगे सुनिए कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। ये छली प्रजाति है। इसने कैसा छल किया कि खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर सख्त चौरे पर फिर अधिकारा छाया। रावल रतन सिंह को खिलजी कैद कर लिया और वो संदेशा राजपूताने महल में आता है तो वहां शोक की लहर दौड़ जाती है, सब लोग सन्न रह जाते हैं। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया और जिसको सुनकर शक्ति चौरे पर फिर अधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का यदि डोला आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त मानी तो फिर पीछे पछताओगे। पद्मिनी महल में संदेश भेजाया अलाउद्दीन खिलजी ने कि रानी पद्मिनी को दिल्ली भेजो, नहीं तो रावल रतन सिंह को का शीश कटा पाओगे, उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह अब ये संदेश पहुंचा राजघराने में। यह दारुण संवाद लहरसा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज में फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी सुर में बोला था। और रानी तो सन्न हो गई और उनका एक सेनापति था गोरा, तो वो भी सुना तो दंग रह गया। यह दारुण संवाद सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली सी तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, और जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। गोरा की किसी बात पर महाराणा से अनबन हो गई थी, तो इसी में वो रुष्ट हुए थे, गुस्सा करके बैठे हुए थे। तो यही कह रहा है कि महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, और जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने, अब गोरा महल छोड़कर चले गए, वन में किसी में रहते थे, तो रानी पहुंची उनको ढूंढने। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, पर वीरता का अपराधित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हद कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर कोद करने का, धन धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। और दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर दाग लगा जाओगे। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया इसे तो माफ करो सेनानी, और यह कब गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब ये क्या दृश्य है। महारानी पद्मिनी रानी अपने सेनापति के कदमों पर झुक गई। राणा ने जो किया उसे तुम माफ करो सेनानी, यह कर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। हाँ ये क्या कहती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला। महारानी हो तुम, वो सम्मानित कर रहा है कि महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। और तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी,
तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। और महाप्रलय भीष्म के बाद ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले गोरा ही हुए कि तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महारानी वापस आएंगी। महाप्रलय के एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रभंजन भीनरों शब्द शब्द मेवाड़ी, सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी समर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से मिठी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी पैसा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ। अब ये संदेश भेज दिया गया कि हाँ ठीक है पद्मिनी रानी आएंगी। तो खिलजी मस्त हो गया, और यहाँ पे गोरा ने प्लान बनाया कि एक डोली में एक वीर बैठेगा और डोली जाएगी। तो वही कह रहा है कि गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है, और 700 सखियां भी वह संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही संगर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जय जयकार लगाई, हर हर महादेव की धुन से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी जीत जोत की रेखा, और मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़ी लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर फकत उसकी एक फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, वह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत तक गोरा ने पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोला बेटा वक्त आ गया है अब कटमरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूत सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ इधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वो सब आधी बन जाए, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। ये प्लान बना कि एक लोहार है वो बंदी की तरह जाएगा, और राणा के जो वो था उसको काटेगा, और उसके बाद उनको मुक्त करेंगे। तो वही कह रहा है कि अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेनापति आए तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पाँव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर बेटा आ बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूं। यह का बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप उठी, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झटकर मूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, गोरा की चातुरी चली राधा के बंधन काटे। छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। सेनापत की नमक हलाली देख नयन भर आए,
पर खिलजी का सेनापति पहले से शंकित था। पर खिलजी का सेनापति पहले से शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानों वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिट्ठी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानो राणा को समझाया। रण मत वाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया कि राणा तो आप तो जाइए, हम देख लेंगे यहाँ पे। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना। रत्न सिंह का शीश कटाकर वीरों ही दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी सेनो, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा नौ बेदी जयकारा। निकल डोलियां से मेवाड़ी, बिजली लगी कटकने। खाली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था। राणा जिधर जा रहे थे उधर ही राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे। यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, उनकी छाया तुम्हें नहीं मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा। लगा काटने शीश, बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पूर्ण प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से। फूल खिला रहता है जैसे असंख्य कांटों के संतापों से। वह मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था। लड़ता था। बढ़ा जिधर ही वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, और गोरा से कटकर टूटी थी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत दे अंत में छल से काम लिया था। पीछे से मार दिया तलवार, पर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा के जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया। शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। शीश काट दिया गोरा का अरि ने। मगर वाह रे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा। शीश कट गया और उसका धड़ दौड़ा कि मगर वाह रे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही सेनापति चीर जिया था, और जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। शीश कट गया, लेकिन जफर जो सेनापति था खिलजी का, उसको गोरा के सर ने मार के गिरा दिया। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, और जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहत लर्जा। काका का धड़ देश बागदल सिंह महारुद्र सा गर्जा। हरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो। किस बूते पर जवा मंद भरने का दम भरते हो। यह कब बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था। मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी। सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरि का भाला लगा पेट में, आते निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आतों से केसरिया। अपना ये जो पगड़ी बंद था उसको निकाला और बांध लिया कि कसकर बांध लिया आतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिगा न वह प्रलयंकर, सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी। मानो खप्पर में लेकर लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धर अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको कण कण अरियों के सौड़ित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तितिल रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मड़ियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी।
दोहराता हूँ सौरभ से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद।